बच्चे नमस्ते नमस्ते। आज का जो टॉपिक है वो है आग। ठीक है ना, सर्दी बहुत है। आग जो है किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको पढ़ना आग की परिभाषा। ठीक, आग की परिभाषा है जो है ना, ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। आग की क्या परिभाषा है? ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। बात आई ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? हम जानते हैं कि बच्चों, अगर हमें सीखने के लिए लकड़ी जलानी तो हम थोड़ा कागज लेके आ जाते हैं। ठीक, तो जल्दी आग पकड़ लेता है। हम जानते हैं मिट्टी का तेल डाल देते हैं उस लकड़ी के ऊपर, तो जो है ना वो तुरंत जल जाता है, क्योंकि वे सब ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? जो कम तापमान पर जलते हैं। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जो कम तापमान पर जलते हैं। जैसे आपका जो है मिट्टी का तेल, ठीक है ना, केरोसिन बोल देते आप, डीजल, ठीक, कागज, एलपीजी, ये सब जो है आपके ज्वलनशील पदार्थ है। जो पदार्थ कम तापमान पर जलते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा, आप इस चैप्टर आग को क्यों पढ़ रहे हो? बच्चों, आप आज का टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि कल को आप किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में काम करोगे और वहां पे जो है ना आग के कारण बहुत दुर्घटनाएं होती है। तो ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, आप सुरक्षित रहो। आप जो है अपने आप सुरक्षित के साथ साथ दूसरे को भी सुरक्षित रखो। आग जैसी घटनाएं, वहां आग से होने वाली जन धन की हानि को ना होने दो, इसीलिए आपको जो है आग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। कुल मतलब आग का मतलब क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप सुरक्षित रहो। ठीक है ना, सुरक्षित रहो। और सुरक्षित रहो का मतलब, सुरक्षा किसको बोलते हैं? सुरक्षा बोलते हैं वह उपाय या वो तकनीक जिसके द्वारा नुकसान से बचा जाता है, सुरक्षा कहलाती है। आप कल को फैक्ट्री में जाओगे, आप जो है ना सुरक्षित रहो। इसीलिए हमारे देश में 4 मार्च को 1966 से 4 मार्च 1966 से प्रतिवर्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ताकि आप जैसे कामगार, भाई इलेक्ट्रीशियन से कर रहे, आईटीआई तो कर रहे ना, आप तो कामगार ही हुए, बस मजदूर हो, स्किल्ड मजदूर, स्किल्ड लेबर हो, तो आप लोग सुरक्षित रहो। इसीलिए प्रतिवर्ष जो है 4 मार्च 1966 से सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो वहां भी, और उसमें अब बात कर लेते हैं जो है ना कारक, क्या क्या कारक है। ठीक है ना, आग जो है आग के 3 कारक है। ठीक है ना, कौन कौन से आग के 3 कारक है? नंबर 1 जो है ना ईंधन, नंबर 2 जो है ऊष्मा, और नंबर 3 जो है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन बिल्कुल जो है ना तापमान, ये आग के 3 कारक है। ठीक है ना, गणितीय रूप में आप आग को ऐसा भी लिख सकते हो, ईंधन प्लस ऊष्मा प्लस हवा बराबर आग। ठीक, जहां ये 3 एलिमेंट है इसको ही आग बोलते हैं। और इन्हीं 3 एलिमेंट से फायर ट्रायंगुलर बनता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, फायर ट्रायंगुलर के कौन कौन से तत्व है जो है ना, हमने सीटीआई का एग्जाम दिया बच्चों 2018 वाला, उसमें फायर ट्रायंगुलर से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो फायर ट्रायंगुलर के 3 पार्ट है। कौन कौन से? फ्यूल, ईंधन, दूसरा पार्ट आपका हीट, चौथा पार्ट आपका ऑक्सीजन या एयर। इन तीनों के मिलने से क्या बना? फायर। तो ये हुआ फायर ट्रायंगुलर। ठीक, क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा फायर ट्रायंगुलर का भाग नहीं है? उसमें रहेगा जो है ना फ्यूल, ऑक्सीजन,
हीट, वाटर, तो आप जान लो जो है ना कि वाटर फायर ट्रायंगुलर का भाग नहीं है। ठीक, अब फ्यूल में हम थोड़ी चर्चा फ्यूल की पढ़ लेते हैं। फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल को साधारण शब्दों में कह सकता हूं मैं, जो पदार्थ जलते हैं वो फ्यूल होते हैं। जो पदार्थ जलते हैं वो फ्यूल होते हैं। और पदार्थ आपको पता 3 तरीके के होते हैं। पदार्थ 3 तरीके के होते हैं। तो कुछ सॉलिड फ्यूल भी होते हैं, कुछ आपके लिक्विड फ्यूल भी होते हैं, और कुछ आपके जो है गैस वाले फ्यूल भी होते हैं। ठीक, सॉलिड फ्यूल में आपकी क्या क्या आ जाती है? जैसे लकड़ी, ठीक, जैसे लकड़ी, आपका कोयला, आपका कागज, ठीक, आपके कागज, और आपका जो है ना घरों में उपले जो है ना, वो गोबर के उपले जो है, ये सब जो है सॉलिड फ्यूल है जो है ना आपके जो है। दूसरा, लिक्विड में आपके फ्यूल क्या क्या आते हैं? जैसे आपका लिक्विड में आता है पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब आपके जो है ना, अल्कोहल हुए, ये सब आपके जो है ना लिक्विड फ्यूल है। केरोसिन, मिट्टी का तेल हुआ, ये सब आपके जो है लिक्विड फ्यूल है। और गैस में क्या क्या आ जाएगा? मतलब गैस में आप एलपीजी तो देखते ही हो, ठीक, आप मीथेन गैस भी देखते ही हो जो है ना। मीथेन गैस भी जो है ना आपका गैसीय फ्यूल है, एलपीजी भी है, सीएनजी भी है जो है ना। दिल्ली में सारी गाड़ियां सीएनजी से चल रही, सीएनजी भी आपका गैसीय फ्यूल है। और आपका सबसे शानदार फ्यूल गैस में जो रॉकेट में यूज होता है आपका हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये सब जो है फ्यूल है। आपको ये जानना है कि हमेशा फ्यूल अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब बात आई, फ्यूल तो पढ़ लें, अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? अच्छा फ्यूल वह होता है जो कम द्रव्यमान से ज्यादा ऊष्मायमान दे। ठीक, अच्छा फ्यूल वह होता है जो आसानी से मिल जाए। ठीक, अच्छा फ्यूल वो होता है जिसकी कीमत कम होती है। और अच्छा फ्यूल वो होता है जिसके जलने से कोई भी प्रोडक्ट ना निकले। जैसे सामान्यतः सभी फ्यूल जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे जो है ना हानिकारक तत्व निकलते हैं, कंपाउंड निकलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो है ना बीमारियों को बढ़ाते हैं। तो अच्छा फ्यूल वो है जिसमें ये सब प्रॉपर्टी हो, सस्ता भी हो, आसानी से भी मिले, ये हानिकारक जो है ना कंपाउंड उससे ना निकले, वो अच्छा फ्यूल होता है। तथा साथ साथ जो कम मान में, कम द्रव्यमान में ज्यादा उसमें ऊर्जा दे देना। ठीक, तो यहाँ पे उसमें ऊर्जा भी आप जान लो, एक बार आई में क्वेश्चन आ गया, उसमें ऊर्जा। ठीक, 1 किलो द्रव्यमान ईंधन से जितनी ऊष्मा मिलती है वह उस ईंधन का ऊष्मायमान कहलाता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान ईंधन से जितनी ऊष्मा मिलती है वह उसकी ऊष्मायमान कहलाती है। हर ईंधन से अलग अलग ऊष्मायमान मिलता है। भाई कैसे? आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे देख सकते हो। आप 1 किलो जो है ना लकड़ी ले लो, उससे एक पानी गर्म करो 10 किलो, या जो है ना उसको 1 किलो कोयले से गर्म करो, या 1 किलो कागज से गर्म करो, या 1 किलो मतलब ईंधन बराबर मात्रा में लो, या 1 किलो एलपीजी ले लो, तो आप देखोगे जो है ना किसी ईंधन से जल्दी गर्म हो जाता है, वो आधी किलो से पानी गर्म होगा। किसी ईंधन से जो है ना मान लिया कागज 1 किलो सारा जलेगा, फिर भी जो है ना वो गर्म नहीं होगा। इसका मतलब जिसका उसमें मान ज्यादा होगा वो कम द्रव्यमान में ही उसको गर्म कर देगा पानी की जो है ना मात्रा को, और जिसका उसमें मान कम होगा इसका मतलब वो देर से गर्म करेगा। जिसका मान उसमें मान ज्यादा होगा वो कम द्रव्यमान से उसको जल्दी गर्म कर देगा। तो यहाँ जानना है आपको उसमें मान किसका कितना होता है। जैसे लकड़ी का उसमें मान 6000 से 8000 के बीच होता है। लकड़ी का जो उसमें मान है वो 6000 से लेकर 8000 के बीच होता है। ऐसे ही आपका जो है सबसे ज्यादा
पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल का उसमें मान 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। मतलब उसमें जूल का जो मात्रक होता है बच्चों, किलो जूल प्रति किलोग्राम है। तो सबसे जो है ना आपने पढ़ा, जो पेट्रोल है, डीजल है और आपका केरोसिन ऑयल है, इनका जो आपका उसमें मान है वो 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। जबकि सबसे अच्छा जो है ना आपका मीथेन का आपका जो है 50,000 और आपकी एलपीजी का जो है ना कुछ ज्यादा होता है, 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। और सबसे अच्छा फ्यूल आपका कौन सा होता है बच्चों? हाइड्रोजन। इसको रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का जो उसमें मान है 1.5 लाख। क्वेश्चन आता है, आप नौकरी का जो है ना एग्जाम दोगे, 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम इसको उसमें मान होता है। क्योंकि वहां अब ये आपके उसमें मान लेते तथा इनका जो है इन ईंधनों का जो है ना, जैसे इनका यूज कहां होता है बच्चों? लकड़ी का प्रयोग, आप कोयले का प्रयोग, आप उपले, कागज तथा एलपीजी का प्रयोग घरेलू कार्यों में कर लेते हो। ठीक। आप पेट्रोल का उपयोग कहां करते हो? पेट्रोल का उपयोग आप वाहनों में, वायुयान में, इन जगह कर लेते हो। डीजल का इस्तेमाल कहां करते हो आप? ट्रैक्टर में, ट्रक में, जहाजों में, यहां कर लेते हो आप। ठीक। और आप जो है हाइड्रोजन का प्रयोग आप रॉकेट यानों में कर लेते हो। तथा दिक्कत ये है, जो आपका पेट्रोल और डीजल आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, पेट्रोल को जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। ठीक। डीजल को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जो वायुमंडल में आने के बाद अम्लीय वर्षा का कारण बन जाती है। ठीक। अम्लीय वर्षा का कारण बन जाती है, जिस कारण जो है ना, अगर अम्लीय वर्षा जब धरती पे होती है तो आपकी मृदा भी जो है ना खराब हो जाती है तथा आपके पेड़ पौधे भी खराब हो जाते हैं। इसलिए फिलहाल हमने ये उपाय कर रहे हैं हम लोग कि ईंधन के रूप में पेट्रोल तथा डीजल का इस्तेमाल कम से कम हो। इसीलिए आजकल हम वाहनों में सीएनजी का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि सीएनजी ऐसा फ्यूल है जिससे आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये अति कम मात्रा में, ना के बराबर निकलती है। ठीक। तो ये आपका हुआ फ्यूल। ठीक। ऐसे फ्यूल में बायोगैस भी होती है। गैसों में आपकी बायोगैस, जीवांश। बायोगैस क्या होती है आपको जो है ना, आप बच्चों जीव जंतु, लकड़ी आदि को जो है ना का अपघटन कर लो जो है ना ऑक्सीजन के मिश्रण में, तो वो आपका बायोगैस बन जाती है। और बायोगैस में 70% मीथेन होती है, जिसका इस्तेमाल आप घरेलू कार्यों में कर लेते हो। तो अब ठीक है, ईंधन के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं आप ऊष्मा की। अब बात कर लेते हैं ऊष्मा की। ऊष्मा और तापमान दोनों अलग अलग चीजें। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसको आप जूल में मापते हो। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक। जबकि तापमान क्या होता है बच्चों? तापमान जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को गर्म या ठंडा मापते हो, जिस माध्यम से आप ये बताते हो ये वस्तु गर्म है या ये वस्तु ठंडी है, वो तापमान कहलाता है। तापमान कभी ट्रांसफर नहीं होता। तापमान ट्रांसफर नहीं होता।
दूसरा ट्रांसफर तापमान की जो इकाई है वो केल्विन होती है, ऐसा इकाई। बाकी जो है ना सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, रेमर भी है, ये सब तापमान की इकाई है। ठीक, अगला है हवा। अगला है हवा। आपके चारों ओर हवा है। हवा में आग जलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है और वायुमंडल में भी सबसे अधिक नाइट्रोजन है। वायुमंडल में भी 20.78% आपकी क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। तो अब मैं ये मानता हूं कि आग जो है 3 चीजों का मिश्रण है, 3 एलिमेंट का मिश्रण है। इन तीनों को आपने थोड़ा अच्छे से समझ लिया। आप समझ गए कि ईंधन क्या है, ईंधन जलने वाले पदार्थ है। ऊष्मा क्या है, आपने पढ़ लिया है ना, हवा ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं आग के प्रकार। आग के प्रकार। आग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जो आपकी डीजीटी किताब है इसमें। ठीक, परंतु आग 6 प्रकार की होती है। ठीक, हम 6 प्रकार की आपको पढ़ेंगे, पर 4 प्रकार की मुख्य आग है। नंबर 1, आग को पदार्थ जिस पदार्थ की, जैसे पदार्थों का वर्गीकरण सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, सेम प्रकार से आग को भी बांटा गया है। आग के प्रकार के नाम दिए बच्चों, क्लास ए टाइप, ठीक, क्लास बी टाइप फायर, क्लास ए टाइप फायर, ठीक है ना, प्रकार पढ़ रहे हैं आप। क्लास सी टाइप फायर, क्लास डी टाइप फायर, क्लास ई टाइप फायर, ठीक, क्लास एफ टाइप फायर। ये क्लास के प्रकार है। ए टाइप में क्या, कौन से पदार्थ आते हैं? ए टाइप में जो सॉलिड पदार्थ आते हैं, आपने भी पढ़ लिया है ना, लकड़ी। हाँ, मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। और लगभग सभी सॉलिड जलते हैं, कुछ को छोड़ के। ठीक, पत्थर नहीं जलता, मिट्टी नहीं जलती। ठीक, पत्थर को, मिट्टी को, आदि को छोड़ के, जल को छोड़ के सभी जो है ना लिक्विड और सॉलिड जलते हैं। तो जैसे इसके ये सॉलिड आ जाएंगे इसमें, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो, एक क्लास फायर वो होती है जिसमें वुड, जिसमें कागज की जो है ना, पेपर का, वुड, पेपर और जो है ना आपका कोयला, ठीक है ना, ये टाइप जो है ना जो सॉलिड है वो सब क्लास ए फायर है। ठीक, क्लास बी में जो लिक्विड है, आप देख लो बच्चों, लिक्विड में सभी लिक्विड जलते हैं, पर एक विशेषता होती है जिनमें पानी ना हो, दूध नहीं जलता। तो जिस लिक्विड में पानी ना हो वे सभी जलते हैं। ठीक, जैसे आपका डीजल, पेट्रोल भी जलता है लिक्विड, और डीजल भी, आपका केरोसिन ऑयल भी, ठीक है ना, ये सब जो है आपके जलते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में जलने वाले पदार्थ क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ऐसे ही लगभग गैसों में कौन कौन सी गैस है, आपने अभी जिक्र किया था, बोले सर एलपीजी गैस जलती है घरों में, जो है ना ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हो ना, एलपीजी और आपकी सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी और आपकी एलपीजी, सीएनजी, आपकी मीथेन, आपकी बायोगैस, गोबर गैस, ठीक है ना, लगभग जो है ना जिनमें कार्बन कंटेंट होता है, ये सभी गैसें जलती है। और CO2 नहीं जलती, CO2 गैस नहीं जलती, वो जो है ना यूज आएगा इसका, वो इन सबको बुझाएगी।
ठीक है ना, तो इनको क्लास सी में रखा है, ठीक। और क्लास डी फायर कौन सी होती है बच्चों, इसी में से एक पार्ट निकाल लेते हैं ना, ठीक है ना। क्लास डी में जो भी मेटल है, धातु, धातुओं में जो आग लगती है उसको क्लास डी फायर कहते हैं। जैसे किस धातु में आग लगती है देखिए, हमने देखी सोडियम में बहुत जल्दी आग लगती है, पोटेशियम में बहुत जल्दी आग लगती है, ठीक है ना। सोडियम में, पोटेशियम, ये सब जो है धातु में जो आग लगती है ये सब क्लास डी की फायर है, ठीक। अब इतना ही किताब में दिया वैसे आप सिलेबस इतना ही दिया, दो प्रकार की और जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे दो प्रकार और बांटे हैं। तो ई क्लास ई टाइप फायर कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी फायर होती है, इलेक्ट्रिसिटी फायर। मान लिया कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी चालू है, इसमें आग लगी तो इलेक्ट्रिसिटी फायर कहलाएगी, पंखे में आग लगी इलेक्ट्रिसिटी फायर कहलाएगा, आपके एसी में आग लगी इलेक्ट्रिसिटी फायर कहलाएगी, आपके ट्रांसफार्मर में आग लगी इलेक्ट्रिसिटी फायर कहलाएगी, आपके मोटर में आग लगी, मतलब जो इक्विपमेंट बिजली से चलता है और उसमें आग लग जाए वो इलेक्ट्रिसिटी फायर कहलाती है। अगला है एफ टाइप फायर, ठीक। एफ टाइप फायर होती है किचन फायर, किचन फायर, भाई किचन में तेल यूज होते हैं ना, उनमें आग लगती है, पर ये दिमाग में मत लाओ कि जो है ना घर में जो किचन है उसमें लगी आग के, ना ना, ये जो है बड़े बड़े होटलों में जो किचन है उसमें जब आग लगती है, ठीक है ना, वो वाले किचन है जो है। तो होटलों में जो है ना, बड़े बड़े रिजोर्ट में आपके होटल का बड़ा किचन होता है जो है ना, इस टाइप के जो किचन है उनमें जो आग लगती है होटलों में, उन सब के किचन में जो आग लगता है उसको बुझाने वे सब आग कहलाती है किचन फायर, ठीक। वैसे किचन फायर भी ना इन्हीं का यूज है, इसी में से निकाले इन्होंने लिक्विड में से, भाई लिक्विड में सब तेल आगे थे तो किचन में तो तेलों में आग लगे। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फायर की एक बात है जिसको यहाँ ये समझना जरूरी है। मान लिया आपका मोटर में आग लगी और ये सप्लाई से जुड़ा है तो कहलाएगी इलेक्ट्रिसिटी फायर, ठीक। पर मोटर में आग लगी और वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जुड़ा तब आपकी सोलिड फायर हो जाएगा, सोलिड है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये हुआ आपका क्लास फायर के क्लास, ठीक। अब बात करते हैं इनके कारण की, ठीक। अच्छा रोको एक मिनट।